गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे समास और समास में हमारे द्विगु समास कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे द्वंद्व समास। देखो नाम से ही पता चल रहा है द्वंद्व। तो इस समास में बेसिक सी बात बताऊं आपको, द्वंद्व समास में दो पद होते हैं और दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान। अब तक जो हमने समास पढ़े, या तो अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा कि पहला पद क्या होता है, प्रधान। तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा, बाकी के समासों में हमने पढ़ा, द्विगु और क्रमधारय वगैरह पढ़े उनमें, कि किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में पहला होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद ही मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और दोनों के बीच में तथा और या अथवा आदि किसी योजक का लोप हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। एक बार और देखें। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और दोनों के बीच से तथा और या अथवा आदि किसी योजक का क्या हो, लोप, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और इस समास में विग्रह में, इस समास का जब विग्रह करते हैं यानी समास विग्रह करते हैं, तो समास के विग्रह में लुप्त योजक को दिखाया जाता है। मतलब हो गया कि समास विग्रह करते समय हम लुप्त जो योजक हैं, यानी योजक चिन्ह है जिसका लोप कर दिया जाता है, उसको अगर हम समास विग्रह करते हैं तो उसको दिखाते हैं। और अगर समस्त पद बनाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो दो कंडीशन है कि समस्त पद तो क्या हो गया कि जो योजक चिन्ह है उसको अगर हम हटा देते हैं तो समस्त पद का निर्माण होता है, और समस्त पद में अगर योजक चिन्हों का प्रयोग करके हम उसका विग्रह करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। तो द्वंद्व समास में पद प्रधानता के आधार पर दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे हाथ पाँव, या सीधी सी बात कर सकते हैं कि इसमें जो मध्य में क्या आता है, अवग्रह चिन्ह की जगह योजक चिन्ह, यानी ये क्या है, योजक, यानी दो शब्दों को, पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने वाला जो शब्द है योजक, उसकी जगह हम किस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, इस अवग्रह का। तो हाथ पाँव जैसे शब्द है, एक हाथ पाँव, तो हाथ और पाँव, तो अवग्रह जो चिन्ह है उसकी जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, और का। ठंडा गर्म, तो ठंडा और गर्म। कहीं अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का होता है, तथा का भी हो सकता है, और का भी हो सकता है, या भी कर सकते हैं, अथवा भी कर सकते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, हार जीत, हार या जीत। हार और जीत नहीं कर सकते, हार या जीत होगा। भाई बहन, भाई और बहन। गाना बजाना, गाना और बजाना। दिन रात, दिन और रात। लाभ हानि, लाभ या हानि। लाभ और हानि नहीं कर सकते क्योंकि लाभ और हानि दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। वेद पुराण, वेद और पुराण। धूप दीप, धूप और दीप। सुख दुख, सुख और दुख। उल्टा सीधा, उल्टा या क्या हो सकता है, सीधा। दो चार, दो या चार। थोड़ा बहुत, थोड़ा अथवा बहुत। नर नारी, नर और नारी। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा जो गिनती के अक्षर आते हैं, जैसे 18 हुआ, 18 हुआ, तो 18 में भी क्या होता है, 18 हुआ, 25 हुआ, तो इनमें भी द्वंद्व समास ही होता है। 18 जैसे और 25 हुआ, तो 5 और क्या है, 20। जैसे 25 शब्द है तो 25 शब्द में क्या हो जाएगा, 5 और 20। तो गिनती के जो अक्षर हैं उनमें भी क्या आता है, द्वंद्व समास भी आता है। जबकि हमने एक समास में पढ़ा था द्विगु समास में कि जिस समास में पहला पद क्या हो,
संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। द्विगु समास में केवल एक बात याद रखना कि अगर जिन शब्दों की गिनती या गणना की जा सकती है वही किस में आएगा, द्विगु समास में। द्विगु समास में समूह या समाहार का बोध कराते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कोई भी शब्द हो तो उसमें समूह या समाहार का जो शब्द है वो बोध कराता है, जबकि द्वंद्व समास में ऐसा नहीं होता। बाकी के जो समास आते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, केवल समूह या समाहार का बोध द्विगु समास में कराया जाता है। तो जहाँ समाहार या समूह का बोध होगा वहाँ द्विगु समास होगा। यहाँ अगर योजक का प्रयोग हो रहा है तो फिर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसके अलावा नेक्स्ट समास देखते हैं हम, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास सबसे लास्ट में करेंगे। बहुव्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, अर्थात दोनों पद क्या हों, गौण हों, और अन्य पद क्या हों, प्रधान हों, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का पूरा समस्त किसी अन्य पद का क्या होता है, विशेषण होता है। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो। अब तक हमने जितने समास पढ़े उसमें पढ़ा कि या तो पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है या दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन इस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है, जैसे शब्द हैं लाभ हानि, जो शब्द था आपके तो लाभ और हानि, जैसे लाभ पहला शब्द है और हानि बाद का शब्द है, तो पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पूर्व पद यानी पहला जो पद है लाभ, उत्तर पद यानी जो अंतिम पद है हानि, तो पूर्व पद और उत्तर पद जो दोनों ही पद होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अन्य पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। जबकि बाकी के समास हमने जितने भी पढ़े उसमें या तो पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, या दोनों ही, जैसे द्वंद्व समास में पढ़ा, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, गौण होते हैं, और कोई तीसरा अन्य पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। तो इस प्रकार पद प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांटा गया है। वैसे हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन अगर पद प्रधानता पूछे तो फिर क्या है, 4। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, अर्थात दोनों पद गौण हो और अन्य पद प्रधान हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बहुव्रीहि का पूरा समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता बताता है। यानी जैसे पीताम्बर हैं तो समस्त पद क्या है यहाँ पर, पीताम्बर। तो पीताम्बर यहाँ जो है किसी अन्य पद की क्या बता रहा है, अन्य पद का क्या है, विशेषण है। यानी अन्य पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यानी जैसे पीताम्बर को लें तो पीताम्बर यहाँ विशेषता बता रहा है श्री कृष्ण की। अब कैसे बता रहा है कि अर्थ क्या होता है पीताम्बर का। एक ये शब्द हमारे पहले भी आया था, पीताम्बर, हमने पढ़ा था। इसमें कर्मधारय समास, पीले हैं वस्त्र जिसके, नहीं पीला अंबर पढ़ा था हमने, और पीलाम्बर पढ़ा था। पीताम्बर में यानी पीला अंबर, और पीला अंबर में पढ़ा था हमने कर्मधारय समास। वही शब्द यहाँ पर हैं। मैंने बताया था कि बहुव्रीहि समास भी होता है उस टाइम। क्यों होता है, क्योंकि जो पीताम्बर में अंबर शब्द हैं उसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो बताया था मैंने पहले आपको, आकाश, और एक अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीताम्बर के 2 अर्थ होते हैं, एक तो आकाश होता है या अंबर कह सकते हैं, और एक होता है वस्त्र। और अर्थ के आधार पर ही इसका अलग अलग समास होते हैं। तो जैसे पीताम्बर में हमने वहाँ अर्थ लिया था पीला आकाश, अगर आकाश अर्थ लेते हैं तो कर्मधारय समास हो जाता है, क्योंकि पीला शब्द क्या आकाश की क्या बता रहा है, विशेषता। और अगर यहाँ अंबर का अर्थ वस्त्र लेते हैं तो पीत है अंबर जिसके वह, या पीला है अंबर जिसका, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। और पीले वस्त्र कौन धारण करता है, पीत वस्त्र श्री कृष्ण। तो यहाँ पीताम्बर का कोई विशेष अर्थ निकल रहा है तीसरा।
देखो पीत और अंबर दोनों से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब निकल रहा है श्री कृष्ण से। तो पीताम्बर में समास कौन सा होगा, तब होगा कर्मधारय। दशानन, आनन का अर्थ होता है सिर। आनन का अर्थ क्या होता है, सिर। तो 10 हैं आनन जिसके, यानी 10 हैं सिर जिसके, लेकिन समास विग्रह में शब्दों का अर्थ नहीं लिखना है। समास विग्रह में जो शब्द समस्त पद में है उसी समस्त पद के शब्द को आपको लिखना है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके वह कौन है, 10 सिर किसके थे, रावण के। दशानन जिसको बोलते हैं। उदार मन, उदार है मन जिसका, कोई भी विशेष व्यक्ति हो सकता है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, कोई भी हो सकता है। त्रिनयन, 3 नेत्र किसके थे, भगवान शिव के। तो 3 है नयन जिसके। यहाँ समास विग्रह करते समय हम ये नहीं कर सकते कि 3 नेत्र हैं जिसके वह, नहीं। समास समस्त पद में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी शब्द को हम समास विग्रह करते समय लिखते हैं। तो 3 नयन हैं जिसके वह। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, कोई महिला, कोई भी महिला हो सकती है जिसके नेत्र क्या हों, सुंदर हों। मृग नयनी यानी मृग के समान। मृग किसको बोलते हैं, हिरण। तो कहते हैं कि जो हिरणी होती है उसके नेत्र हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए उसकी विशेषता दी जाती है। मृग के नैनों से अगर किसी के नेत्र सुंदर होते हैं तो मृग नयनी की उसे क्या दी जाती है, विशेषता दी जाती है। या मृग के समान क्या, क्योंकि जो मृग नयनी होती है यानी हिरणी जो होती है, माना जाता है कि उसके नैन बहुत सुंदर होते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव का। क्यों हुआ था भगवान शिव का कंठ नीला, पता है, क्योंकि उन्होंने जहरदार पी लिया था, हलाल पी लिया था। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, किसने, कौन करता है, विष्णु या कृष्ण। तो चक्रधर में आता है विष्णु, यानी चक्र को धारण करता है। या चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु। गजानन, गज का आनन है जिसका। आनन का अर्थ होता है चेहरा, चेहरा कह सकते हैं या मुख कह सकते हैं। गज का है आनन या मुख जिसका, वह कौन है, गणेश। गिरधारी, गिरी को धारण किया जिसने, गिरी यानी पर्वत को। तो पर्वत को धारण किसने किया था, भगवान कृष्ण ने। नेक नाम, नेक है नाम जिसका, यानी अच्छा नाम है जिसका, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। शांति प्रिय, शांति प्रिय है जिसे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी राष्ट्र या देश हो सकता है जिसको शांति प्रिय रहती है, जो युद्ध में लिप्त नहीं होना चाहता। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी जो समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद जो आते हैं, दोनों ही पद क्या नहीं होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा अन्य पद ही प्रधान होता है। और जो अंतिम समास हमारे बचा है तत्पुरुष समास, वो पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करूँगा उसमें लास्ट समास आपका कल तत्पुरुष समास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।